पहले हमारे पास सिर्फ मल्टी कैप फंड होते थे। ये एक कोर इक्विटी कैटेगरी होती थी। एक फ्लेक्सी कैप फंड का मैनेजर आमतौर पे 70% के आसपास लार्ज कैप में मेंटेन करता है। उनके ऊपर सिर्फ एक लौती रिस्ट्रिक्शन है कि उनको मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। देखिए, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड ये दोनों आज की तारीख में ज़रूर अलग अलग कैटेगरीज है, बट कभी ऐसा सोचा नहीं गया था सेबी द्वारा कि ये दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाएगी। पहले हमारे पास सिर्फ मल्टी कैप फंड होते थे। ये एक कोर इक्विटी कैटेगरी होती थी जहाँ पे फंड मैनेजर को पूरी छूट होती थी। वो किसी भी साइज़ की कंपनी में, लार्ज, मिड या स्मॉल में किसी भी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करे। पूरे तरीके से फंड्स फ्लेक्सिबल थे। एक लौती रिस्ट्रिक्शन जो थी वो ये थी कि उनको मिनिमम 65% इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना होता था। लेकिन फिर 2020 में सितंबर के महीने में सेबी ने थोड़े से रेगुलेशंस ट्वीक करे। उन्होंने मैंडेट बदला। उन्होंने कहा कि जो मल्टी कैप फंड है उसको मिनिमम 25% लार्ज कैप में, 25% मिड में और 25 ही स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उससे फंड मैनेजर को एक हल्की सी रिस्ट्रिक्शन आ गई। इस नई रेगुलेशन के ऊपर काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसमें काफ़ी तकलीफ़ें आ सकती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करने के बाद सेबी ने इसको ठीक करने के लिए एक और एडिशनल कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी, फ्लेक्सी कैप फंड्स के नाम से। ये कैटेगरी ने सारे मैंडेट वही लिए जो पुराने मल्टी कैप फंड्स के थे। मतलब कि इसमें फंड मैनेजर को पूरी छूट थी कि वो कहीं पे भी कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में। और इसके साथ साथ सेबी ने वही मल्टी कैप कैटेगरी जिसका उन्होंने रेगुलेशन चेंज किया था, रूल्स चेंज किए थे, उसको भी रखा। सो हमारे पास एंड में दो कैटेगरी इस तरीके से हो गई, एक मल्टी कैप फंड्स के नाम से और दूसरी फ्लेक्सी कैप फंड्स के नाम से। फ्लेक्सी कैप फंड्स में कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। जो उनके फंड मैनेजर है उनके ऊपर सिर्फ एक लौती रिस्ट्रिक्शन है कि उनको मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। बाकी वो चाहे जितना जब चाहे लार्ज में लगा सकते हैं, मिड कैप में लगा सकते हैं, स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। बट यूजुअली जो हम लोगों ने देखा है, एक फ्लेक्सी कैप फंड का मैनेजर आमतौर पे 70% के आसपास लार्ज कैप में मेंटेन करता है और बाकी का मिड एंड स्मॉल कैप्स में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो मल्टी कैप फंड्स है उन पे अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। जो नया मैंडेट आया है सेबी के अकॉर्डिंग, उनको मिनिमम 25% लार्ज कैप्स में लगाना है, 25% मिड कैप्स में और 25% ही स्मॉल कैप्स में। तो एक तरीके से किसी भी समय अगर देखा जाए तो मिनिमम 50% मिड एंड स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टेड होगा। क्योंकि मल्टी कैप फंड्स मिड और स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा अग्रेसिव है, या कहा जा सकता है कि ज़्यादा वोलाटाइल हो सकते हैं। तो जब भी मार्केट ऊपर बढ़ेगा जैसे बुल फेज में, तो ये नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं या आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। बट उसी तरीके से जब मार्केट नीचे गिरता है, बियर फेज आता है, तो ये ज़्यादा ज़ोर से गिर सकता है फ्लेक्सी कैप फंड से। जिस पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप की मात्रा ज़्यादा होती है, वो मार्केट फॉल में बहुत बुरी तरीके से गिर सकता है और तब नॉर्मल इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था जब बुल फेज आया था, मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा था ऊपर, तो काफ़ी फंड हाउसेस ने इस कैटेगरी में काफ़ी फंड्स लॉन्च करे और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने भी इसमें इन्वेस्ट करा। सो उनको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट का एक सीवियर क्रैश आया, आजकल थोड़ा बहुत गिर रहा है, बट अगर ज़्यादा गिरा तो फिर ये ज़्यादा ज़ोर से गिर सकते हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों ही लंबे समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करने को है। जब आपके पास लंबा टाइम हो, 7-8 साल, 10 साल, मतलब 5 साल से मिनिमम ज़्यादा, और आपका जो गोल है वो है एक वेल्थ जनरेट करना लॉन्ग टर्म में।
बस खाली मोटा मोटा ये फ़र्क है कि जो एक मल्टी कैप फंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव होता है, सिंपली इसलिए क्योंकि वो मिड और स्मॉल कैप्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। और एक यही रीज़न है कि हमको लगता है कि आम तौर पे नॉर्मल निवेशक के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप फंड ठीक है, क्योंकि इंडिया में अभी लोगों को बहुत ज़्यादा इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने की आदत नहीं है, अभी वो सिर्फ इक्विटीज़ में आ रहे हैं। तो जब मार्केट का गिराव चढ़ाव आता है तो काफ़ी तौर पे इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो अगर कोई भी पोर्टफोलियो जिसमें मिड और स्मॉल कैप ज़्यादा हो वो ज़्यादा ज़ोर से गिरता है, तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम गिरेगा। इनफैक्ट अभी पीछे जब मार्केट बढ़ता जा रहा था बुल फेज में, तो हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी लोगों ने मल्टी कैप फंड्स में जो एकदम नए नए लॉन्च हो रहे थे उसमें पैसे लगाए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। आप देखिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, क्या मार्केट के ज़्यादा गिराव चढ़ाव से आपको चिंता होती है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। आप अगर आप बहुत पहले से लगाते आ रहे हैं तो फिर आप मल्टी कैप फंड्स में लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मे बी फ्लेक्सी कैप चूज़ करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको एक हाई मिड और स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो चाहिए, तो एक और तरीका है, आप एक फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए और साथ में एक एडिशनल फंड लीजिए जो कि केवल मिड कैप स्टॉक्स में या स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इनफैक्ट वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सिर्फ जो उन फंड्स में उन उन टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, एक चेरी पिक जिसको कहते हैं, मिड कैप फंड चेरी पिक करने को मिलेगा या स्मॉल कैप फंड चेरी पिक करने को मिलेगा। देखिए, जो मल्टी कैप फंड होता है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा होता है। कोई भी पोर्टफोलियो जिसमें मिड और स्मॉल कैप ज़्यादा होता है, वो जब भी मार्केट में गिरावट आएगी वो एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा गिरेगा। वो एक टिपिकल नेचर होता है मिड कैप और स्मॉल कैप का। वैसे ही जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो वो उनसे थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, बट नीचे भी आएगा। तो जब नीचे आएगा तब आम तौर पे एक जो इन्वेस्टर होता है वो घबरा जाता है। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना है कि आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है। आप एंक्शियस होते हैं, आपको चिंता होती है जब बीच बीच में मार्केट एकदम से नीचे गिरता है, और अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे देखना है कि आपका गोल होराइजन क्या है और आपका मार्केट में एक्सपीरियंस कितना है, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। अगर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर आप मल्टी कैप फंड में लगा सकते हैं, नहीं तो आप फ्लेक्सी कैप में लगाइए। और आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप खाली फ्लेक्सी कैप फंड में लगाइए और साथ में अगर आपको मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन देना है तो एक एडिशनल फंड चूज़ कीजिए मिड कैप, जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं मिड कैप कैटेगरी में और स्मॉल कैप कैटेगरी में, वहाँ से आप चेरी पिक करिए, वहाँ का बेस्ट फंड उठाइए।